अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स जो मोटरवे पुलिस है उसको लेके ना कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे पास बार-बार आ रहे हैं और वो भी तो उसमें से जो सबसे पहला क्वेश्चन है ना वो है स्लीप के बारे में कि सर स्लीप हमें नहीं आई है अभी तक। तो देखें कुछ लोगों को स्लीप्स आ चुकी हैं और वो चूँकि बज़रिया डार्क आ रही हैं तो ऑनलाइन भी किसी की कुछ की आई हैं लेकिन मोस्टली बज़रिया डाक आपकी आ रही हैं। तो वो फिर अगर किसी की नहीं आई तो किसी की पोस्ट ऑफिस में होगी, तो पोस्ट ऑफिस से आपको डिलीवर हो जाएगी और अगर जैसे कि बिल्कुल टेस्ट की डेट आपकी करीब आ जाती है, जैसे कि असिस्टेंट का 12th को है आपका पेपर 12 जुलाई को, तो आप क्या करेंगे 2 दिन पहले जाके अगर किसी की स्लिप नहीं आती खुदा ना खास्ता, तो 2 दिन पहले जाके वो अपने जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे पता कर लें। एक और क्वेश्चन ये आ रहा था कि सर हम लोगों का जो डोमिसाइल है ना उसकी बेस पे हमारा टेस्ट सेंटर बन गया है। पहले जो है मतलब कोई बंदा सेटल है सपोज़ रावलपिंडी में और उसका जो टेस्ट सेंटर है वो बन गया गुजरांवाला। क्यों? क्योंकि उसका डोमिसाइल वहाँ का था, लेकिन अभी तो वो डोमिसाइल वहाँ पे नहीं है। तो अब वो चाहते हैं कि जनाब हमारा जो टेस्ट सेंटर है वो चेंज होके वहीं पे हो जाए जहाँ पे वो रह रहे हैं, यानी कि पिंडी में। तो अभी तक जो है ना ये पॉसिबल नहीं है, उन्होंने ये सहूलत आपको नहीं दी है। मतलब जहाँ पे आपका डोमिसाइल है वहीं पे आपका टेस्ट सेंटर बना है और वहीं पे जाके आपको अपना टेस्ट देना होगा। एक और क्वेश्चन ये आ रहा था कि सर अभी एलडीसी का हमारा टेस्ट है, तो टाइपिंग स्पीड हमारी इतनी नहीं है तो हम क्या करें? तो टाइपिंग स्पीड का इश्यू नहीं है, पहले भी मैंने आपको बताया कि आप जो है वो टेस्ट दें। टेस्ट में अगर आप 80 से 85% मार्क्स ले रहे हैं, वैसे 70 मार्क्स का आपका पेपर होता है। तो इतने आप मार्क्स ले रहे हैं तो टाइपिंग आपकी जब तक रिज़ल्ट आना है, रिज़ल्ट के बाद टाइपिंग की डेट मिलनी है, तब तक आप बना सकते हैं। तो टाइपिंग किस तरह करनी है उसके 2-4 जो टिप्स होते हैं, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह बता दूँगा और टाइपिंग करके भी दिखा देंगे आपको। और वैसे मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है जिसमें मैंने कीज़ अपलोड की हैं और पेपर तो मैं बेतहाशा रोज़ बरोज़ जो है ना अपलोड करता जा रहा हूँ। तो आप ये नहीं है कि अगर आपने एलडीसी पे अप्लाई किया तो आप जेपीओ वाला पेपर नहीं देखें, या आपने जेपीओ पे अप्लाई किया तो आप एलडीसी या असिस्टेंट वाला पेपर नहीं देखें, आप लाज़मी देखें। तो पहले भी मैं आप लोगों को यही बता रहा हूँ कि अगर आपके 3-4 पेपर हैं तो जो फर्स्ट डे आप पेपर दे के आएँगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप देखेंगे। तो अब मैं पास्ट पेपर में भी यही करवा रहा हूँ। जो मैं पास्ट पेपर अपलोड कर रहा हूँ ना, तो उसमें मैं यही बता रहा हूँ कि अगर एक क्वेश्चन है ना, तो उसके आगे पीछे वाले जो मज़ीद क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो सारे जो है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि एक पेपर में एक क्वेश्चन तो दूसरे में उससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इस तरीके से जो है आप जितने भी पेपर अपलोड हो रहे हैं, वो तमाम के तमाम पेपर आप लोगों को देखने चाहिए। और टाइपिंग वाला जो है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो इसके अलावा जो है ना नोट्स नोट्स के बारे में कई लोग हैं कि सर तैयारी कहाँ से करनी है? तो नोट्स मैंने आपको बताया मेरे पास पेड नोट्स हैं, तो आप आएँ वहाँ से पेड नोट्स लें। अब अगर तो आपने अप्लाई किया है तो प्रिपरेशन पे भी थोड़ा बहुत आप खर्चा कर लें। अगर मतलब एनजीपी पे तो फ्री आपका अप्लाई हो गया है। अगर कहीं और होता तो वहाँ पे 1500 फीस तो आपने भरनी थी ना। तो उससे आप नोट्स लें और प्रिपरेशन करें वहाँ से। इंशाल्लाह वहीं से जो पास्ट पेपर्स हैं वहीं वहीं से मोस्टली क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं। तो मैंने वीडियोस में भी बताया हुआ है। तो एक और क्वेश्चन जो है ना वो ये आ रहा है कि सर जो जॉब रिलेटेड एमसीक्यूज़ हैं वो कौन से होने हैं? देखिए जेपीओ का तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो जेपीओ के होंगे ना जूनियर पेट्रोल ऑफिसर के, उनके तो होंगे सेफ्टी रिलेटेड, जो रोड की सेफ्टी है उसके रिलेटेड उनके क्वेश्चंस होते हैं। एक मैंने जेपीओ का जो पेपर अपलोड किया है ना उसके अंदर वो मैंने क्वेश्चन सारे सारे तो नहीं, मतलब जितने क्वेश्चंस आपके आए थे मैंने बताए भी हुए हैं। जब आप वो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के जेपीओ के रिलेटेड क्वेश्चन आने हैं। और दूसरा जो जॉब रिलेटेड है, अब जैसे स्टेनोटाइपिस्ट है, तो स्टेनोटाइपिस्ट के जो जॉब रिलेटेड क्वेश्चन होंगे ना वो उसकी शॉर्ट हैंड के होंगे मोस्टली। मतलब 20% का मार्जिन उन्होंने दिया हुआ, तो आपके 14 क्वेश्चन बनते हैं जो कि शॉर्ट हैंड के आएंगे। तो इसी तरह जो बेलडीसी और यूडीसी वाले हैं उनके और असिस्टेंट वाले, उनके जॉब रिलेटेड एमसीक्यूज कौन से बनने हैं, उनकी कंप्यूटर के रिलेटेड बनने हैं, यानी कि 14 मार्क्स का आपका कंप्यूटर आना है। तो उसकी मैंने एक प्रॉपर फाइल भी बनाई है, उसमें मैंने जो है एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनाए हैं। तो वो भी पेड नोट्स के अंदर हैं, अगर आप किसी को चाहिए तो मुझसे ले सकता है। तो बजाय इसके कि आप लास्ट वाले दिनों में ये नोट्स के लिए भाग रहे हो कि मैं कहाँ से प्रिपरेशन करूँ, तो अभी से 1 हफ्ता 10 दिन पहले आप जो है वो लें और वहाँ से आप अपनी प्रॉपर प्रिपरेशन करें। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। डेट पूछ रहे थे कई लोग कि सर टेस्ट क्या है, तो वो प्रॉपर आई हुई है ऑलरेडी डेट ना।
तो मतलब 12 को असिस्टेंट का, 13 को एलडीसी का, 14 को यूडीसी का और 7 को मेरा ख्याल जो है वो फोटोग्राफर का, इसी तरह 11 को स्टेनोटाइपिस्ट का। तो वो ऑलरेडी डेट आई हुई है, तो वो आपको रोल नंबर स्लिप भी आ जाएगी, तो उससे भी आपको पता चल जाएगा कब आपका जो है वो टेस्ट है। और इसके अलावा किसी को क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछें लाजमी। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।